नमस्कार स्टूडेंट्स। श्री करणी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोखरण के डीएलपी प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 लेसन 10 हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन व्युत्पन्न, और इसका एक सब टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रियाएं। एक्चुअली ये हैलोजन व्युत्पन्न की या हैलोजन डेरिवेटिव की केमिकल रिएक्शंस हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रियाओं की जब हम बात करते हैं तो हैलोजन डेरिवेटिव की मुख्य रूप से 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिनमें से सबसे पहले अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरी अभिक्रिया है धातुओं से अभिक्रिया, मतलब मेटल रिएक्शन विद मेटल। और चौथी अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। तो हमारे सिलेबस में 4 अभिक्रियाएं दे रखी हैं हैलोजन डेरिवेटिव की, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड वन इज रिएक्शन विद मेटल्स एंड फोर्थ इज रिडक्शन रिएक्शंस, अपचयन अभिक्रिया। आज हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में जब भी लिखना हो तो हम इसी तरीके से लिखते हैं एसएन। यहां पर एस ऊपर आएगा, उसके पैरों में यहां पर एन आएगा, तो एसएन रिएक्शन इस तरीके से लिखी जाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। न्यूक्लियो का मतलब होता है नाभिक या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, और फिलिक का मतलब होता है लविंग कैरेक्टर, मतलब स्नेही। न्यूक्लियो का मतलब होता है नाभिक या न्यूक्लियस, मतलब पॉजिटिव चार्ज, और फिलिक का मतलब होता है लविंग या स्नेही। मतलब वे सभी अभिकर्मक, वे सभी रिएजेंट जो नाभिक से लविंग कैरेक्टर रखते हैं, नाभिक से स्नेह रखते हैं, उन्हें हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं या नाभिक स्नेही कहते हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, वे सभी अभिकर्मक जो नाभिक से स्नेह रखते हैं, नाभिक से न्यूक्लियस लविंग कैरेक्टर रखते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं, नाभिक स्नेही कहलाते हैं। अब नाभिक स्नेही को प्रदर्शित करने का तरीका है, नाभिक स्नेही को प्रदर्शित किया जाता है Nu नेगेटिव से। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हैं उन सभी पर नेगेटिव चार्ज हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। अगर उनके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या उससे भी ज्यादा कुछ इलेक्ट्रॉन हो, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है, तभी वो पॉजिटिव चार्ज के साथ में कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये क्या करता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है नाभिक के साथ स्नेह रखने वाला। और ये कॉमन चीज है कि नाभिक न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, उसके साथ कौन स्नेह रखेगा, नेगेटिव स्नेह रखेगा। हालांकि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं दे मे बी नेगेटिव, दे मे बी न्यूट्रल, वो उदासीन भी हो सकते हैं जिनके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता हो। तो ये तो बात हुई न्यूक्लियोफाइल की। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स कर सकते हैं, जैसे Cn नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है। उसके अलावा और भी नेगेटिव के जितने भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं, NO2 वगैरह, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर हम Cn के बारे में बात करेंगे, या इसके अलावा और किसी कंपाउंड के बारे में, हैलोजन को जो यहाँ से रिप्लेस कर दे, ये भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है। मतलब नेगेटिव कैरेक्टर वाले जो भी हैं वो सभी के सभी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। तो अब हम बात करेंगे एसएन रिएक्शन की, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती क्या है, देखिए। सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब यह होता है कि न्यूक्लियोफाइल द्वारा, मतलब Nu- द्वारा रिप्लेस कर देना
सब्स्टिट्यूट कर देना, रिप्लेस कर देना, किसी भी जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ ग्रुप है उसको, लिविंग ग्रुप को वहां से हटा देना और उसकी जगह पर खुद आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं उन्हीं के अंदर इसकी अभिक्रिया देखते हैं, देखिए, और ये अभिक्रियाएं संपन्न कैसे होती हैं उनके बारे में भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है RX, कोई भी X जुड़ा हुआ है, R यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है और X यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ये किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल के साथ में ये रिएक्ट होगा। अब इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये जो कंपाउंड होता है जिसके अंदर कार्बन पाई जाती है उसको बोलते हैं क्रियाधार, क्रियाधार मतलब सबस्ट्रेट, और ये जो होता है इसको बोलते हैं रिएजेंट मतलब अभिकर्मक, इसको बोलते हैं अभिकर्मक। मतलब जो अटैक करता है, जो जुड़ता है वो अभिकर्मक होता है, और जो वहां पर रहता है जो कि क्रिया का आधार है, सबस्ट्रेट है, उसको हम क्रियाधार कहते हैं। और जनरली कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड होता है वो क्रियाधार की तरह कार्य करता है। अब जब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, देखिए Nu नेगेटिव। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि ये जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड में पोलैरिटी होती है RX बॉन्ड, मतलब ये वाला जो बंध होता है ये ध्रुवीय प्रकार का बंध होता है, पोलर बॉन्ड होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, हैलोजन का विद्युत ऋणात्मक व्यवहार। हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण, अब ये विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है उसको सुनो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है किसी भी तत्व द्वारा, किसी भी तत्व द्वारा या किसी भी स्पीशीज द्वारा बंध में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता जो है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -I इफेक्ट के कारण होती है। इंडक्टिव इफेक्ट होता है प्रेरणिक प्रभाव -I। दो प्रकार के प्रेरणिक प्रभाव होते हैं, एक होता है -I, एक होता है +I। -I का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और +I का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन को दूर धकेलेगा, मतलब खुद से दूर की तरफ भेजेगा। हम उसको कह सकते हैं कि रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन को। तो यहां पर देखिए जो R है इसका -I इफेक्ट होता है, R का -I इफेक्ट होता है, और इसी के साथ साथ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इसका मतलब ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो थोड़ा सा इस तरफ चले जाएंगे। ये जो इनके बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो थोड़ा सा इस तरफ चले जाएंगे। तो इस कारण से इस X के ऊपर तो क्या आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश, फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश, फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज। जब भी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, अट्रैक्शन होता है, तो बॉन्ड पूरा का पूरा टूटता नहीं, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और वो भी फ्रैक्शनल, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और वो भी फ्रैक्शनल। अब देखिए इसको पोल कहते हैं। अगर किसी के ऊपर आंशिक धनावेश या आंशिक ऋणावेश आया है तो इसको भी ध्रुव कहेंगे। ये धनात्मक ध्रुव है और ये ऋणात्मक ध्रुव है, और ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा? ध्रुवीय प्रकार का यौगिक हो जाएगा, ध्रुवीय प्रकार का कंपाउंड हो जाएगा, पोलर कंपाउंड हो जाएगा। अब देखिए Nu- नेगेटिव चार्ज है, और Nu- है क्या? नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियस लविंग। तो यहां पर न्यूक्लियस के कैरेक्टर किसमें है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज किस पर है? इस पर। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस R के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो X- है ये यहां से इलेक्ट्रॉन को लेकर, यहां से इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर चला जाएगा, और जैसे ही बाहर चला जाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये यहां पर अटैक करके इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही एल्किल हैलाइड में से हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, हैलोजन को रिप्लेस कर देता है, और उसकी जगह स्वयं आ जाता है। इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है। तो एक बार वापस देखिए, RX या एल्काइल हैलाइड में इस बंध के ध्रुवीय होने के कारण जो हैलोजन है, हैलोजन के नेगेटिव आई या माइनस आई प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जिससे हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब आंशिक ऋणावेश आएगा, और एल्केन के ऊपर या एल्केल ग्रुप के ऊपर आंशिक धनावेश आएगा। और यह न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस एल्केल ग्रुप पर अटैक करके यहां से हैलोजन को बाहर निकाल के खुद आ जाएगा, और यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। तो रिएक्शन देखो किस तरीके से होगी, RNU प्लस X माइनस। यह है एक सामान्य प्रकार की अभिक्रिया जिससे कि हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये एक सामान्य प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। अगर हमें इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की परिभाषा लिखनी हो तो वो परिभाषा क्या हो सकती है, प्रबल नाभिक स्नेही या NU माइनस कार्बन पर या धनावेशित कार्बन पर अटैक करके, आक्रमण करके वहां से हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और स्वयं उस स्थान पर आ जाता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्योंकि ये इस पॉजिटिव चार्ज से स्नेह रखता है, अतः इसे हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रकार का यौगिक कहते हैं। तो ये एक सामान्य प्रकार की चीज थी जो कि नाभिक स्नेही प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, और इसको SN से देखिए क्यों लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। मतलब इसको थोड़ा उल्टा लिखा जाता है, ये कोई जनरल तरीका है इसको लिखने का, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक नाभिक स्नेही हैलोजन को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर आ जाएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। जनरली इनके जो 4 प्रकार हम पढ़ते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होती है SN1, एक होती है SN1, एक होती है SN2, एक होती है SNE और एक होती है SNI। इसको हम बहुत कम पढ़ते हैं। तो हमारे जो जनरली 3 प्रकार के रिएक्शन है, SN1, SN2 और SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। तो अभी हम बात करेंगे, हमारे जो अभी सिलेबस है उसके अंदर केवल ये 2 ही अभिक्रियाएं दे रखी हैं। पहली अभिक्रिया दे रखी है SN1, जिसको हम कहते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरी दे रखी है SN2, जिसको हम कहते हैं बाइमॉलिक्यूलर या डाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इसमें जो अभिक्रिया का वेग निर्धारक है या अभिक्रिया की गति है वो केवल एक ही अभिकारक पर निर्भर करती है, और इसमें अभिक्रिया की गति 2 अभिकारकों पर निर्भर करती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार RBSc में SN1 और SN2 रिएक्शन में 4 डिफरेंसेस पूछे गए हैं। कई बार रिएक्शन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये अभिक्रिया SN1 या SN2 है, इसको सिद्ध कीजिए। एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर राजस्थान बोर्ड में केवल वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वही रिएक्शन पूछी जाएगी जो आपकी बोर्ड की बुक के अंदर दे रखी है। तो आपको उसको साथ साथ थॉरली देखते चलना है कि कौन सी चीज कहां पर दे रखी है। तो अभी तक हमने बात की थी SN रिएक्शन के बारे में, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। मैंने आपको बताया ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। SN, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरी धातुओं से अभिक्रिया, और चौथी अपचयन अभिक्रिया, जिसमें सबसे पहली SN रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हमने जनरल बात की है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन की है, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक प्रबल नाभिक स्नेही हैलोजन को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर आ जाता है और एक अन्य यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें जो हैलोजन होता है ये अच्छे अवशिष्ट समूह की तरह, मतलब गुड लिविंग ग्रुप की तरह यहां से बाहर निकल जाएगा। इस पूरी की पूरी अभिक्रिया की हम विस्तार से मैकेनिज्म करेंगे।
एक बार हम यहीं तक इसकी स्टडी करेंगे। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम SN1 और SN2 दोनों विक्रियाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।